कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैं अपने परिचय की बात करूँ तो मेरा नाम विनीता है और मैं सीतापुर ज़िले से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा है जो लगभग 1.5 साल का है। तो इतने छोटे बच्चे के साथ तैयारी करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तैयारी करना है। और जो हाउस वाइफ हैं तो उनको तो पता ही है कि कितना मुश्किल होता है एक बच्चे के साथ तैयारी करना और एक घर को देखते हुए घर में सब काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। बट यदि सपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करना तो मेरा ही काम है। तो यदि मैंने सपने देखे हैं तो बहुत लोगों का ये कमेंट था मेरे भाई और बहनों का कि आपने कहाँ से बैच लिया है। तो मैंने डॉक्टर सुनील बिजला सर हैं, उनका नाम सुना होगा। यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं। तो उनका एक ऐप है अतुल्य एकेडमी या डॉक्टर सुनील बिजला, यदि सर्च करोगे प्ले स्टोर से तो आपको ऐप भी मिल जाएगा और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। अतुल्य एकेडमी के नाम से उनका चैनल है। तो अपने चैनल पे भी क्लास करवाते हैं और ऐप पर भी लेते हैं क्लास। तो मैंने उनका कोर्स लिया था जो लमसम वहीं 3500 का था। तो उन्हीं का कोर्स लिया है मैंने, तो उसी से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और ये मैंने टीजीटी के लिए लिया था और क्योंकि पीजीटी का मैंने फॉर्म डाला नहीं था तब मेरे पास संस्कृत थी नहीं। और तब बाद में मैंने एक सब्जेक्ट से संस्कृत एक विषय से किया है जो इंटर में भी किया है और फिर बीए हमने एक सब्जेक्ट से संस्कृत से किया है। तो मैंने टीजीटी का लिया था बैच हिंदी का। तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। तो वहीं हिंदी अब इंटर में जब मैंने संस्कृत से कर लिया तो मेरा फिर कॉम्बिनेशन बन गया, तो हम हिंदी से टीजीटी का डालते हैं फॉर्म। तो 2022 का फॉर्म पड़ा है। तो अभी तो आप लोग जानते होंगे कि पेपर नहीं हुआ है और ना तो भी डेट का उसकी कोई पता है। तो यही आप लोगों के क्वेश्चन थे कि मतलब आपने कहाँ से बैच लिया है। तो मैंने बता दिया आपको कि डॉक्टर सुनील बिजला सर हैं तो उन्हीं का बैच लिया है। और कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि सेल्फ स्टडी करें या बैच बेस्ट होगी। तो देखिए, अब यदि आप लोग सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाते हैं, यदि आपको पूरा पाठ्यक्रम पता है और टाइम भी अच्छा मिल जाता है तो आप लोग सेल्फ स्टडी से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बैच की बात, तो बैच में देखो सर जो हैं, चाहे मतलब कोई भी सर हो, मैं ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि मतलब ये सुनील बिजला सर का ही आप लोग कोर्स लीजिए या इनका बैच लो। तो मैं ये फोर्स नहीं कर रही हूँ कि मतलब आप लीजिए ये कोर्स। कि हमने लिया है तो मैंने बता दिया कि मतलब मैंने लिया है कोर्स। बाकी आप जिसका भी लेना चाहे कोर्स ले सकते हैं। तो बैच में ये होता है कि हम लोगों को इतना सारा टाइम कहाँ है कि ये किताब पढ़ें वो किताब, और मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ेंगे। लेकिन सर लोग हैं तो वो सारी बुकों का निचोड़, इतनी सारी बुकें पढ़ते हैं, उनका सब निचोड़ हमें एक नोट्स में दे देते हैं। तो हम नोट्स हमारे पास पर्याप्त हो जाता है कि मतलब जैसे हिंदी की बात रही तो हिंदी में आदिकाल है, भक्तिकाल है, आधुनिक काल है और ये सब जैसे हैं अब सभी विधाएं हैं और काव्य शास्त्र है। तो इन सब का सर नोट्स बनवाते हैं। तो नोट्स में बहुत सारा मटेरियल दे देते हैं कई बुकों का। तो हम लोग क्या है तो कहीं 1 या 2 या 3 ही बुक पढ़ पाएंगे, इससे ऊपर तो बुक पढ़ नहीं पाएंगे। और सर लोग हैं तो बहुत सारी बुकें पढ़ते हैं और अच्छे से उसी नोट्स में सब करवाते हैं, नोट्स में लिखवा देते हैं। तो यही है कि आप लोग बैच लेना चाहते हो तो बैच लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यदि बैच आप लोग लिए हो या लेने का सोच रहे हो तो उसके जो सर क्लास करवाते हैं तो उनका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे पीडीएफ के चक्कर में तो पीडीएफ इतनी सारी हो जाती हर क्लास का
PDF इतना कितने PDF निकलवाओगे और नोट्स है, तो अपने आप यदि हम लोग लिखते हैं तो थोड़ा बहुत मान के चलो तो साथ में ही याद होते चलता है, और बाकी बाद में फिर पढ़ना तो होता है, फिर रिवीजन करना होता है सब। तो अपने आप लिखना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप यदि लिखेंगे तो उसको पढ़ते भी अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरा लिखा हुआ है। और PDF होता है तो PDF में ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो यही है नोट्स, यदि बैच लिए हो तो आप लोग अपने आप नोट्स बनाइए और अच्छे से, और उसी को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। एक बार या 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम तो यही करते हैं, अब 1-2 बार पढ़ा है तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बुकों की बात कर रही हूँ। और यदि ये नोट्स हैं, नोट्स तो हम लोग एक बार तो लिखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा लिखें, फिर पढ़ाई किए, पढ़े हैं तो समझ में आने लगता है। तो यही है कि नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स से पढ़ने से जल्दी याद हो जाता है। तो ठीक है, तो अब यदि आप लोग बैच लेना चाहते हो तो लो बैच, नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, सेल्फ स्टडी करो। बाकी मेरे पास बुक्स भी हैं, यदि आप लोग कहोगे तो मैं बुक्स की भी वीडियो एक बना दूँगी। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी क्या 2-3 वही उसकी साहित्य की हैं और व्याकरण की हैं। तो ठीक है फ्रेंड, तो बाय।